और अभी हम आवास पर मौजूद है जहां कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं और अभी से ये दौसा के लिए निकलने वाले हैं। अब आगे की सविता मीणा जी, आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं आगे से? अब कहां से कैंपेन शुरू करने वाले हैं? आज से शुरू कर दिया कैंपेन? हाँ, आज से हमने शुरू कर दिया। अब यहाँ से हम दौसा निकलेंगे, अपने निवास तक सारे कार्यकर्ता को बुलाया और मीटिंग करेंगे। पार्टी ने बड़ा भरोसा आप पर जताया है, कसमकस चल रही थी किसको टिकट दिया जाए, लेकिन आपके ऊपर उन्होंने विश्वास जताया और उस विश्वास को कैसे पूरा करेंगे? क्या वादे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? पहले तो मैं हमारे सम्मानीय कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ नेता हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे पर विश्वास जताया। मैं उनको भी विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इसका पूरा अपने तहे दिल से उनको धन्यवाद दूं और पूरी दमखम से हमारे जो कार्यकर्ता हैं सारे जो लगे नहीं और इस सीट को निकालेंगे और उनकी झोली, कांग्रेस की झोली में डालेंगे। आपने सुबह से ही मुलाकात शुरू कर दी है, अब सुबह 6 बजे लग रहे हैं। जयपुर में भी अपने अपने कार्यकर्ता हैं और अन्य मंत्री हैं, उनसे आप मुलाकात कर रहे हैं, तो किस तरह से आगे की रणनीति रहेगी? कहाँ कहाँ आप जाएंगे? आज कहाँ से शुरुआत करेंगे? कोई मंदिर दर्शन के साथ शुरुआत होगी या किसी कार्यकर्ताओं के साथ शुरुआत होगी? सबसे पहले तो दौसा में हमारे पपड़ाद माता है, वहाँ पे डोक लगाऊंगी और देवी देवता को लगाऊंगी, फिर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके और फिर आगे की रणनीति, हमको कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे अपने अपने कार्य सबको बांटेंगे, कैसे कैसे काम करना, वो सब। मुरारी लाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह की अब सविता मीणा जी को टिकट मिला है और अब क्या जनता के बीच में किस वादों को लेकर जाएंगे कि उनको पूरा करें? देखो, दौसा लोकसभा में काफी दिनों से कांग्रेस का सांसद मिला नहीं और यहाँ पर पहले पंडित नवल किशोर शर्मा, राजेश पायलट बड़े बड़े नेता रहे हैं। इस बार दौसा की जनता की हार्दिक इच्छा है अगर दौसा लोकसभा कांग्रेस की सीट जीते, ताकि जो पुराने बचे हुए कार्य पूरे हों और इसमें हम सब मिल करके जीते। हमारे दौसा लोकसभा के अंदर 8 हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें 2 निर्दलीय हमारे विधायक थे, उन्होंने भी कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। वो साथ में जी जान से काम करेंगे। हमारे 500 विधायक हैं, वो सब जी जान से काम करेंगे और सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के ऐतिहासिक जीत इस बार जिस तरह से पहले होती थी पायलट साहब के टाइम पे, नवल किशोर जी के टाइम पे, उसी तरह की 200 लोकसभा सीट को जीत के लाएगी। क्योंकि एक बड़े अंतराल के बाद एक महिला को टिकट दिया गया, क्योंकि पहले रमा पायलट को वहां से टिकट मिला था और उसी सीट से अब सविता मीणा महिला प्रत्याशी है। महिला प्रत्याशी पर पार्टी ने भरोसा जताया। किस तरह से देखते हैं, महिलाओं के वोट भी आप ले पाएंगे और किस तरह से अन्य मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अभी राहुल गांधी ने भी अपने 72,000 रुपये मिनिमम आय वालों को देने की घोषणा की। किस उन मुद्दों को लेकर कैसे जनता के बीच में? देखो, जो हमारे पार्टी का घोषणा पत्र है, कांग्रेस वो पार्टी है जो घोषणा करती है उसको पूरा करती है। हमारी राज्य सरकार ने भी जो चुनाव घोषणा की थी वो 2-2.5 महीने में मैक्सिमम पूरी की है और अभी राहुल जी ने जो मिनिमम आय का गारंटी का जो घोषणा की है, जिससे आम किसान को फायदा होगा, आम मजदूर को फायदा होगा, निश्चित उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और सबसे बड़ी जो इस टाइम जो परिस्थिति चल रही है देश की, वो परिस्थितियां ठीक नहीं चल रही क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो विकास के नाम पे, समानता के नाम पे, गरीबों के मदद के नाम पे चुनाव लड़ती है और दूसरी जो पार्टी है बीजेपी, वो भावना भड़का करके धर्मवाद के, जातिवाद पे वोट लेती है। मैं समझता हूं कि आम जनता उनकी बातों को समझ चुकी है और इस बार कांग्रेस के पक्ष में पूरे प्रदेश में मतदान करेगी। इस बार एक एयर स्ट्राइक भी बड़ा मुद्दा है जनता के बीच में। लोग उसको मान रहे हैं कि इस बार अच्छा प्रधानमंत्री मोदी के रूप में देखते हैं। क्या उस मोदी के जो विश्वास है उनको तोड़ पाएंगे? देखो, सबसे ज्यादा तो मैं समझता हूँ कि जो आप लोग हो ना उसको हाईलाइट कर रहे हो। एयर देश के मामले में हम सब एक हैं, हम सब राष्ट्रवादी हैं और उसमें हमारी पार्टी का, हमारे नेताओं का, आम जनता का समर्थन है। देश की रक्षा होनी चाहिए, उसके लिए हमारी सेना का बहुत बहुत आभार। और ऐसे प्रोग्राम पहले भी होते रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जब हमारी सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने तो इस देश का भूगोल बदल दिया, लेकिन उसका ये राजनीतिकरण कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो बात ठीक नहीं है। या राष्ट्र का मुद्दा होता है, सभी पार्टी उसमें एक होती है। तो अभी बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया, लेकिन किसे मानते हैं उनके सामने कोई चुनौती है आपके सामने बीजेपी के कैंडिडेट? देखो, जो भी लड़ो, हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेना चाहिए और जो भी प्रत्याशी आएगा हम चुनौती के रूप में लेंगे। हमने कभी नहीं सोचा कि कौन प्रत्याशी हमारे सामने आएगा। हमारे सामने कि बीजेपी हमारे सामने चुनाव लड़ेगी, जो उसको प्रत्याशी उतारेगी उसको हम सब मिलकर के हराएंगे। देखिए, ये सविता मीणा जी और मुरारी लाल मीणा जी थे। उन्होंने भी साफ कहा है कि हम आज पपलाज माता जो मंदिर है वहां से दर्शन कर अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत करेंगे और आज से क्षेत्र में दौरे करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने एयर स्ट्राइक बिल्कुल और यहाँ से जो है शुरुआत करेंगे और जो पार्टी ने भरोसा जताया है, उम्मीदवारी जो है वो दी है, उसे किस तरीके से पूरा करते हैं इस पर हमारी नजर यहाँ पर बनी रहेगी। एक बड़ी चुनौती जो है वो भी सविता मीणा और